फिल्में जब से बननी शुरू हुई हैं, तब से फिल्मी कहानी में एक नायक, एक नायिका और एक खलनायक का होना जरूरी है। अगर किसी फिल्म में ये सब ना हो तो वो फिल्म अधूरी सी लगती है और उसे दर्शक पसंद नहीं करते। अगर फिल्म का खलनायक नायक से ज्यादा खूंखार और खतरनाक हो तो फिल्म देखने में ज्यादा मजा आता है। फिर चाहे वो बैटमैन सीरीज की फिल्म द डार्क नाइट का जोकर हो या फिर शोले का गब्बर। इतिहास गवाह है, जिन जिन फिल्मों में विलेन खतरनाक हुआ है उन फिल्मों ने बहुत नाम कमाया है। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में बहुत से खलनायक आए, उन्होंने बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाया और चले गए। लेकिन कुछ ऐसे खलनायक रहे जिनके पर्दे पर निभाए गए किरदार इतने रियल लगते थे कि लोग रियल जिंदगी में उनसे खौफ खाते थे। ऐसे बहुत कम ही अभिनेता हुए हैं। अमरीश पुरी के बाद अगर किसी खलनायक ने खौफ मचाया था तो वो थे रामी रेड्डी। लोग उनके असली नाम से नहीं बल्कि उनके पर्दे पर निभाए गए किरदार से ज्यादा जानते हैं। ये कभी कर्नल चिकारा बनकर नजर आए तो कभी अन्ना बनकर। इन्होंने अपने अभिनय को नए आयाम दिए। मैं बाबा नायक एक गुंडा हूँ और एक नई पहचान बनाई। रामी रेड्डी ही वो अभिनेता थे जिनके सामने बड़े बड़े अभिनेता पानी भरते नजर आते थे। దేవాలను చూశాడో ఏ ప్రజల మధ్య దేవాగా वो उस दौर के मशहूर हीरो पर भारी पड़ जाया करते थे। रामी रेड्डी का पूरा नाम गंगासानी रामी रेड्डी था। इनकी पैदाइश आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले में स्थित वाल्मीकिपुरम गांव में हुई थी। रामी रेड्डी ने हैदराबाद की उस्मानिया यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन की डिग्री ली और एक पत्रकार के रूप में एक स्थानीय अखबार के साथ जुड़ गए। इनका मन पत्रकारिता में नाम कमाने का था, लेकिन इन्हें नहीं पता था कि ये एक दिन इतने बड़े अभिनेता बनेंगे कि इनके नाम से लोग थर थर कांपेंगे। चंदा चंदा इन्होंने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत तेलुगु सिनेमा से की थी, लेकिन जब हिंदी फिल्मों के ऑफर आने शुरू हुए तो सोचा क्यों ना उसमें भी किस्मत आजमाई जाए। पत्रकारिता की पढ़ाई पूरी करने के बाद कुछ दिन इन्होंने मुंसिफ डेली नाम के एक लोकल उर्दू न्यूज़पेपर में काम किया, लेकिन इसी दौरान इन पर एक फिल्म मेकर की नजर पड़ी और उन्होंने इन्हें अपनी फिल्म अंकुशम में स्पॉट नागा का किरदार ऑफर किया। हमारे देश में भला कौन फिल्मों में काम करने से मना करेगा। रामी ने इस फिल्म के ऑफर को तुरंत स्वीकार कर लिया और फिर उसके बाद तो रामी स्पॉट नागा के किरदार में ऐसे उतरे कि करियर की पहली ही फिल्म ने इन्हें रातों रात सुपरस्टार का दर्जा दिला दिया। इनकी एक्टिंग को लोगों ने खूब सराहा। साले की नींद हराम हो जाएगी। इसी साल इन्होंने अभिमन्यु नाम की एक कन्नड़ फिल्म में काम किया। हालांकि ये फिल्म एकदम फ्लॉप साबित हुई, लेकिन इसमें रामी रेड्डी का रोल भी कुछ खास नहीं था। लेकिन अभी ये शुरुआत थी और फिर इसी साल इनकी एक और फिल्म आई जिसका नाम था जाका डेका विरुदु अथिलेका सुंदरी। इस फिल्म में रामी रेड्डी ने विलन बनकर ऐसा डराया कि हर जगह इन्हीं के चर्चे थे। इस फिल्म में हिंदी सिनेमा के बड़े अभिनेता अमरीश पुरी और श्रीदेवी भी थे। साथ ही ये वो वक्त भी था जब चिरंजीवी को हिंदी दर्शक पहचानने लगे थे। इसलिए इस फिल्म के मेकर्स ने इस फिल्म को हिंदी में डब करके आदमी और अप्सरा के नाम से रिलीज किया। इस फिल्म में हिंदी भाषी सिने प्रेमियों को रामी रेड्डी का काम बेहद पसंद आया। अवश्य नजदीक आओ। रामी की किस्मत की गाड़ी अब चल पड़ी थी। वो जिन फिल्मों में काम कर रहे थे वो सारी दर्शकों को खूब पसंद आ रही। सन 1990 में रामी रेड्डी की चिरंजीवी के साथ एक और फिल्म रिलीज हुई जिसका नाम था प्रतिबंध। रामी ने इस फिल्म में अन्ना नाम के विलेन का किरदार निभाया था। इस किरदार में रामी रेड्डी ने ऐसी जान लगाई कि ये किरदार हमेशा के लिए यादगार बन गया। उस वक्त में रामी रेड्डी का खौफ ऐसा हो गया था कि जब भी वो फिल्मी पर्दे पर आते तो लोगों के अंदर दहशत फैल जाती। हर फिल्म में उनका किरदार और लुक इतना भयानक और क्रूर होता था कि लोग देखते ही खौफ खा जाते थे। रामी की खौफनाक आंखों और खतरनाक से दिखने वाले चेहरे ने लोगों के जहन में अपनी छाप छोड़ना शुरू कर दी थी। प्रतिबंध फिल्म की सफलता के बाद रामी रेड्डी के लिए हिंदी फिल्मों के दरवाजे भी खुल गए और जब रामी रेड्डी को हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में काम करने का ऑफर आया तो ये ऑफर इन्होंने खुशी खुशी स्वीकार कर लिया। रामी को 1993 की सुपरहिट फिल्म वक्त हमारा है, इस फिल्म में मेन विलेन का किरदार निभाने का मौका मिला और वो उन्होंने बहुत शिद्दत के साथ निभाया। अगर आपने ये फिल्म देखी है
तो आपको कर्नल चिकारा की अंगार जैसी आंखों और खौफनाक इरादों को जरूर देखा होगा। तुम हमारे पास आ तो गए हो, मगर एक बात सुन लो, हमारी फौज में जो भी आता है वो वापस नहीं जाता। कर्नल चिकारा के किरदार ने रामी रेड्डी को भारतीय सिनेमा के इतिहास के सुनहरे पन्नों में हमेशा के लिए अमर कर दिया। रामी ने फिल्मों में विलेन बन के लोगों को डराया, लेकिन क्या आपको पता है कि वो कॉमेडी भी बहुत अच्छी करते थे। సక్కుబాయ్, నీ మనసు నాకు చిక్కిపాయ్. ఏం షాంపూ వాడతావే? और उनकी कॉमेडी को भी दर्शकों ने खूब पसंद किया। फिल्म खुद्दार में रामी एक स्वामी बने थे। दरअसल उनका किरदार दुनिया को दिखाने के लिए नेक काम करता है, लेकिन हकीकत की दुनिया में वो बदमाशी की दुनिया के बादशाह होते हैं। इस फिल्म में उनका एक डायलॉग काफी मशहूर हुआ था और वो डायलॉग कुछ यूं था, तुमने हमारा शहद वाला रूप देखा है और अब जहर वाला भेष भी देख लो। और इसके साथ स्वामी अपने असली रूप में आ जाता है। वहीं फिल्म दिलवाले में रामी का किरदार ऐसा था जिसमें उनके डायलॉग ना के बराबर थे, लेकिन अपने चेहरे के हाव भाव से ही वो दर्शकों को डरा देते हैं। हिंदी फिल्मों में उनके निभाए खलनायक के किरदारों को दर्शकों ने खूब पसंद किया और रामी साउथ फिल्म इंडस्ट्री की तरह हिंदी फिल्म इंडस्ट्री पर राज करने लगे। उनकी खलनायकी की अदायगी का आतंक इस कदर फैल रहा था कि असल जिंदगी में भी लोग उनसे डरने लगे थे। उन्होंने अपने फिल्मी करियर में तकरीबन 250 से भी ज्यादा फिल्मों में काम किया। हिंदी फिल्मों में रामी रेड्डी ने कई ऐसे किरदार निभाए जो दर्शकों के बीच बेहद लोकप्रिय रहे। ऐसा ही एक किरदार था आंदोलन फिल्म के बाबा नायक का। गोविंदा और संजय दत्त स्टारर आंदोलन एक सुपरहिट फिल्म थी। इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि बाबा नायक के किरदार के बिना ये फिल्म इतनी शानदार नहीं बन सकती थी। इस बात से शायद ही कोई इनकार कर पाएगा कि रामी रेड्डी के अलावा बाबा नायक का किरदार इतनी गहराई से शायद ही कोई दूसरा अभिनेता निभा पाता। फिल्मों में रामी रेड्डी के किरदार ज्यादातर ऐसे होते थे जो या तो फिल्म के मेन विलन के सबसे खास आदमी होते थे या फिर नेताओं और करप्ट बिजनेसमैन द्वारा हायर किए जाने वाले किराए के गुंडे। ये बात 100% सच है कि रामी रेड्डी को एक्टिंग में कोई खास महारत हासिल नहीं थी, बस अपने डील डॉल और लुक्स की वजह से वो इतने ज्यादा मशहूर हुए थे। लेकिन इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि उन्होंने अपने हर किरदार में बड़ी मेहनत की और उस मेहनत के बलबूते उन्होंने वो मकाम हासिल किया। रामी ने फिल्मों के साथ साथ टीवी में भी काम किया। ये बात शायद ही लोगों को पता हो, भले ही फिल्मों में वो खतरनाक किलर बने हों, लेकिन अपनी जिंदगी की आखिरी फिल्म में उन्होंने एक बेहद खास किरदार निभाया था और वो किरदार था साईं बाबा का। जी हाँ, उनकी आखिरी फिल्म तेलुगु भाषा की गुरुवरम में रामी रेड्डी ने साईं बाबा का किरदार निभाया था, जो कि लोगों ने काफी पसंद किया था। अगर उनके करियर की बेहतरीन फिल्मों की बात की जाए तो उन्होंने ऐलान, दिलवाले, खुद्दार, अंगरक्षक, आंदोलन, हकीकत, लोहा, चंडाल, हत्यारा, गुंडा, गंगा की कसम, दादा, शेरा, जानवर, कुर्बानियां, क्रोध जैसी बड़ी और सुपरहिट हिंदी फिल्मों में काम किया था। अपनी जिंदगी के आखिरी सालों में ये हिंदी फिल्म इंडस्ट्री से थोड़े से दूर हो गए थे। इनकी आखिरी हिंदी फिल्म थी सत्यघाट, जो कि साल 2003 में रिलीज हुई थी। इनकी अगर निजी जिंदगी की बात की जाए तो इनके परिवार में इनकी 2 बेटियां और 1 बेटा है। अपनी जिंदगी के आखिरी सालों में ये किडनी और लीवर की गंभीर बीमारियों का शिकार हो गए थे और इस बीमारी की वजह से इनकी सेहत ज्यादा गिर गई थी। हट्टे कट्टे रामी रेड्डी जब किसी इवेंट में नजर आए तो एकदम दुबले पतले रामी को देखकर फैंस हक्के बक्के रह गए थे और इस इवेंट के बाद उनकी हालत बेहद खराब हो गई थी। रामी रेड्डी को हैदराबाद के किम्स हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया था। रामी रेड्डी 2 हफ्तों तक इस हॉस्पिटल में इलाज कराते रहे, लेकिन उनकी तबीयत में कोई सुधार नहीं हुआ और आखिरकार 14 अप्रैल 2011 को फिल्मों का ये बेहद खूंखार विलन इस दुनियाए फानी से रुखसत हो गया। और इसी के साथ कर्नल चिकारा हिंदी सिनेमा के इतिहास में अपने फैंस के जहन में हमेशा के लिए बस एक याद बनकर रह गया।